नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित PYQ को आगे बढ़ाएंगे और अन्य प्रश्नों को भी उनके बीच सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो हमें इनमें से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन देखने को मिलता है? मृगावती, पद्मावत, पदावली या मधुमालती? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पदावली। पदावली रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ये विद्यापति जी की द्वारा रचना है, तो ध्यान रखना है। और मैथिल भाषा में लिखी गई ये रचना है। मैथिली भाषा में लिखी जाने वाली विद्यापति की काफी प्रसिद्ध रचना हुई है पदावली, जिससे इनकी प्रसिद्धि का आधार भी कहा जाता है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन हमें किस में मिलता है? पदावली में देखने को मिलता है। और पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिली में की है। और निराला जी ने पदावली को क्या नाम दिया है? तो पदावली रचना को निराला जी ने, निराला कवि ने, जो कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवि हुए हैं निराला जी। उन्होंने पदावली के सिंगारिक पदों को पदावली के जो है सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये लाइन कई बार निराला जी से संबंधित पूछ ली जाती है कि निराला ने पदावली के बारे में क्या कहा है। तो सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर नाम जो है पदावली के रचना के पदों को इन्होंने दिया है, पदावली रचना को। तो उसके बाद जबकि मृगावती रचना किसकी है? कुतुबुन जी द्वारा रचित है। पद्मावत जो रचना है वो जायसी जी की रचना है। और मधुमालती जो रचना है ये मंजन कवि की है। इन रचनाओं के भी लेखकों का नाम ही आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बिसल देवरासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए, यानी कि बिसल देवरासो की नायिका का नाम हमें बताना है। तो बिसल देवरासो की जो नायिका है उसका नाम है राजमती। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बिसल देवरासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल्य जी की रचना है। बिसल देवरासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल्य। नाम ध्यान रखना है इसका, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रासो साहित्य के अंतर्गत जो है बिसल देवरासो काफी प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है। पद्मावत से पहले लिखा गया था ये। यह वीर गीत काव्य पर ग्रंथ है और इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके जो है प्रथम खंड में राजमती बिसल देव का विवाह तथा द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान कर जाना, और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा चतुर्थ खंड में बिसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। कई बार ये पूछा जाता है बिसल देव रासो कितने खंडों में जो बांटी गई रचना है, कितने खंडों में विभाजित रचना है? तो ध्यान रखना है बिसल देव रासो के 4 खंड बनाए गए हैं, जिसमें संपूर्ण कथा को जो है विभाजित किया गया है। जैसे कि उसके प्रथम खंड में उसके राजमती और बिसल देव के विवाह का वर्णन दिया गया है, और द्वितीय खंड में जो है बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना है बिसल देव का। बिसल देव चले गए थे राजमती से रूठकर, क्योंकि राजमती ने इनको कुछ ऐसे कटु वचन कह दिए थे, जिससे रूठ करके बिसल देव उड़ीसा चले गए थे। फिर तृतीय खंड में राजमती का जो विरह वर्णन तथा चतुर्थ खंड में बिसल देव राजमती के पास वापस आता है, लेकिन तब तक जो है राजमती के पिताजी उसे घर से ले जाते हैं, राजमती को ले जाते हैं। फिर बिसल देव जा करके राजमती को वापस अपने महल में ले आते हैं, फिर अपना
सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। तो ये एक कथा है बीसल देवरासो की, जो कि श्रृंगारिक परक रचना मानी जाती है, ध्यान रखना है आपको। और पद्मावती जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। तो राजमती आपको पता है बीसल देवरासो की नायिका है। पद्मावती जो है जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत रचना की नायिका है। पद्मावत का जो प्रकाशन वर्ष 1540 है। ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्यापद के रचयिता कौन है। चार्यापद जो रचना है, चर्यापद जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो चर्यापद रचना के रचनाकार सबरपा है। तो ये ध्यान रखना है, चर्यापद रचना के रचनाकार कौन है, सबरपा। और चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया गया था। और चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश शरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोहा कोश किसकी रचना है, सरहप्पा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति दी गई है, उसमें पूछी गई है भाई इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। पीऊ चित्तौड़ न आओ सावन पहेली तीज, जोवे बाट बिहरणी खिण खिण आवे खींच, संदेशो पिही साहिबा पाछो फिरिए न देहे, पंछी घाल्या पिंजरे छूट रो संदेह। तो ये जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पंक्तियां हमारी हुमायूं रासो से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है, दलपति। दलपति जो है इन हुमायूं रासो के रचनाकार रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हुमायूं रासो से ये पंक्तियां ली गई है। हुमायूं रासो के रचनाकार जो है दलपति विजय है। और पद्मावत जयसी जी द्वारा रचित है। और कंकर चरिव जो है कनकामर मुनि जी द्वारा रचित है। ढोला मारू दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि है। और ढोला मारू दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि है। और साथ ही जो है आपको कुशल लाभ भी ध्यान रखना है, कुशल लाभ भी हुए हैं। ढोला मारू दोहा रचना के रचनाकार पहले रचनाकार कल्लोल है, फिर कुछ पद और जोड़ करके कुशल लाभ भी जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर हमारा 5। जय चंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो जयचंद प्रकाश जो रचना है उसके रचनाकार जयचंद प्रकाश के रचनाकार जो है भटकैदार जी है। तो भटकैदार जयचंद प्रकाश रचना के रचनाकार है। और एक रचना है जय मयंक चंद्रिका। इस रचना के रचनाकार भी काफी बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आपको बताना है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार जो है एक कवि हुए हैं मधुकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मधुकर जो है जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है। तो आगे बढ़ते हैं और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम देखते हैं जयचंद प्रकाश नामक रचना भटकैदार जी द्वारा लिखी गई। इसके अलावा जकनिक ने लिखा परमाल रासो, श्रीधर ने जो है रणमल छंद लिखा है, और नरपति नालय ने बीसल देवरासो की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6। यहाँ पर एक वही वो दी गई है, पंक्तियां दी गई है, कुछ कथन दिए गए हैं, और ये पूछा हुआ है ये किसके द्वारा कहे कथन है। तो ये आपको बताना है। सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि सिद्ध और योगियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते हम उनको, और शिक्षा मात्र कह दिया है, वे केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र
बता दिया गया है इनकी रचनाओं को। तो ये किसके द्वारा कहा गया है सिद्ध और योगियों के संबंध में? तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है सिद्ध और जो है योगियों का मतलब यहाँ पर नाथों से है भाई। सिद्ध और नाथों के संबंध में ये बोल दिया है कि उनकी रचनाओं का जीवन तो स्वाभाविक सारणी अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ नामक ग्रंथ में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध नामक जो रचना है वो है सोमप्रभु सूरी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोमप्रभु सूरी जी द्वारा रचित रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और सोमप्रभु जी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे और जिसका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं हम देख लेते हैं। दिया गया है कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हेमचंद्र जी हैं। हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर सूरी है और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 8। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे संदेश रासक से संबंधित। संदेश रासक जो रचना है वो किसकी है? अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ रहा है संदेश रासक। और यह संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित की गई है और नरपति नाल्या ने बिसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना जो है की। इसके अलावा जो है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो की रचना, जिसे परमाल रासो को आल्यखंड के नाम से भी जाना जाता है, की रचना किसने की? जगनिक ने की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो ये आपको बताना है। मैथिली हिंदी में रचित होने से जो है और अन्य किससे से प्रभावित मानी जाती है? विद्यापति जी की जो रचना है पदावली, आंसर हो जाएगा हमारा बंगला। बंगला से प्रभावित मानी गई है पदावली। तो विद्यापति की जो पदावली है मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी जो है ये बांग्ला से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। क्या थे विद्यापति? शैव। और कुछ लोग जो है विद्यापति की पदावली को पढ़ करके वैष्णव होने का भ्रम पैदा कर लेते हैं विद्यापति के संबंध में। तो ऐसा नहीं है। विद्यापति जो है कई बार पूछ लिया जाता है वैष्णव थे या नहीं थे। वैष्णव नहीं थे भाई, नहीं थे, वैष्णव नहीं थे। विद्यापति जो है शिव थे, अर्थात शिव की भक्ति करते थे। इन्होंने राधा कृष्ण के पद जो है पदावली की जो रचना की है, ना कि वे विष्णु की भक्ति करते थे। वैष्णव नहीं थे लेकिन शिव थे। ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है, जैसे कि संस्कृत भाषा में जो विद्यापति ने रचनाएं लिखी हैं उसमें शामिल है शैव सरस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार और लिखनावली, दुर्गा भक्त रंगनी। ये सभी जो है विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। इसके अलावा अवहट भाषा की रचना की बात करें तो विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों जो है अवहट भाषा में रचना की गई है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कीर्तिलता जो रचना है विद्यापति की वो एक जो है
सॉरी भृंग भृंगी संवाद पर आधारित रचना रही है, जैसे कि सुख सुखी संवाद जो है पद्मा पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। इसी तरह भरंग भृंगी संवाद जो है कीर्तिलता के अंतर्गत पाया गया है। और जो है पदावली रचना इनकी मैथिली भाषा की है, काफी प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि का आधार भी विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार भी मैथिली रचना को ही माना गया है। सॉरी भाई, पदावली को, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। जल्दी जल्दी बोलने में शब्द इधर उधर हो रही है, माफी चाहूंगी। काफी समय बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, क्योंकि बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए कम से कम हमारी वीडियोस को कम लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, मैं नहीं कर पा रही थी। तो काफी दिनों बाद जो है आज थोड़ा सा आपको चेंज भी मिल रहा होगा वीडियो में, बोलने के अंदाज में भी और वैसे भी। लेकिन धीरे धीरे हम उसी फ्लो में आ जाएंगे। उसी जो पहले जिस तरह से अधिक तथ्यों की रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ प्रश्न उत्तरों को आगे बढ़ाते थे, उसी तरह हम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आज मेरी कई दिनों में पहली वीडियो है। कुछ गलतियां भी हो जाए तो इससे के लिए मैं जो है माफी चाहूंगी। और बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ हम जो है जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी एनटीए नेट की परीक्षा भी लोग देने जा रहे हो, या फिर कोई अदर परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे कि एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, डीटेट प्लस बीटीजीटी की परीक्षा हो, ईएमआरएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। पर तथ्यों की बार बार रिवीजन होगी, और जो है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को हम विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं और अन्य पॉइंट इस प्रश्न से जुड़े हुए। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि क्या कहा है? क्या नाम दिया है बच्चन सिंह ने विद्यापति को? जातीय कवि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाहक के रूप में जो है उन्हें कहा है। क्या माना है विद्यापति को? श्रृंगार रस के सिद्ध वाहक कवि कहा है इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? विद्यापति को। और विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देख लेते हैं भाई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है भाई, भला हुआ जो मारिया बहनी हमरा कुन कंतु लज्जे तो वयम सिहिन ओहु अहि भगिया हरु हेंतु। जो ये पंक्तियां है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, किस कवि द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हेमचंद्र कवि जी द्वारा रचित है। अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अपभ्रंश के पाणिनि भी कहे जाते हैं हेमचंद्र जी। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है भाई? इन पंक्तियों में कहा है कि एक जो महिला है, या एक जो वीरांगना कह सकते हैं, तो वो कहती है, हे बहन भला हो गया जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। और वो भाग करके आता, युद्ध छोड़ करके आता या भाग करके आता, तो मैं अपनी सभी सखियों के साथ जो है सामने लज्जित हो जाती, यानी कि वह कायर बनकर अगर वापस लौट जाता तो जो है मैं लज्जित हो जाती। उन्हें सम्मान की मृत्यु हुई है, और जो है इससे इससे मैं जो है गर्वित हूँ। तो ये एक पत्नी अपने पति के संबंध में कहती है, जो कि वीर गति को प्राप्त होता है, युद्ध में मारा जाता है। तो देखते हैं, भला हुआ जो मारिया भिणी हम लोग कंतु। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हेमचंद्र जी द्वारा रचित है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध जो हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, यानी कि जैन थे हेमचंद्र जी। अपभ्रंश भाषा में रचना करते थे, और उन्होंने जो है व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है, जो कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से काफी प्रसिद्ध है। शब्दानुशासन भी कह सकते हो। और हेमचंद्र का यह व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में भाई कुछ और अन्य तथ्य दिए गए हैं हेमचंद्र जी से संबंधित। तो एक बार फिर देख लेते हैं इनको, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही जो है तथ्य याद रह पाते हैं। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को
प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। पाणिनि यानी कि जो संस्कृत में व्याकरण की रचना की थी, व्याकरण ग्रंथ लिखा था, तो वो पाणिनि जी द्वारा लिखा गया था। इसलिए प्राकृत भाषा में जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था वो जो है हेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जा गया है हेमचंद्र जी को। कुमार चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला, कोश तथा छंदानुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं, सभी रचनाएं जो है हेमचंद्र जी द्वारा रचित है। उसके बाद सारंगधर कृत, सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोम प्रभु जी द्वारा रचित कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य व पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा गया है। और कणहप्पा जो है 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सबसे बड़े कवि भी माने जाते हैं। और कणहप्पा के गुरु का नाम जो है जालंधर पा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कणहप्पा के संबंध में भी आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य के इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले जो विद्वान हुए हैं, इनमें से वही यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर आप लगाओगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। लेकिन अगर केवल चारण काल पूछा गया है और आंसर में हमारा जो ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम होता तो आप ग्रियर्सन को आंसर लगाते, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को चारण व संधिकाल दो भागों में बांटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारण और संधि काल भागों में बांटने वाले आदिकाल को हुए हैं राम कुमार वर्मा जी। तो केवल चारण काल पूछा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आएगा। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखते हैं। आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ रहा है इनका। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि व चारण काल कहा है, ना कि केवल चारण काल। तो ये ध्यान रखना है, अगर केवल चारण काल नाम आए तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आएगा। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। और साथ ही जो है सुमन राजे का भी नाम ध्यान रखना है। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल की ही संज्ञा दी है। शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। इतिहास ग्रंथ लिखा गया और कुछ आदिकाल के नामकरण है। और यहाँ से 1-2 प्रश्न तो अवश्य ही हर एक परीक्षा में पूछा जाता है आदिकाल के नामकरण से संबंधित। तो ये ध्यान रखना, आपको चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जो है चारण काल और संधि काल कहने वाले विद्वान हुए, ये हमने देख ही लिया, राम कुमार वर्मा जी। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नामकरण है ये। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? अमीर खुसरो जी जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि है, ये आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो अमीर खुसरो जी हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो का जन्म 1253, मृत्यु 1325। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे थे, यानी अमीर खुसरो जी का गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11
राजाओं का आरोहण देखा। आरोहण का मतलब है कि 11 राजाओं का आना और जाना उन्होंने देखा है दिल्ली सिंहासन पर अमीर खुसरो ने, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी भी एक रहे थे उसमें। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी अमीर खुसरो को? तो ईश्वरी प्रसाद जी ने जो है अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 100 बताई है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें शामिल है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि जो है इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। और खालिक बारी इनका एक शब्द कोश है उर्दू भाषा का, उर्दू फारसी भाषा का। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार इनमें से विद्यापति जी है। तो विद्यापति जी के संबंध में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विद्यापति दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता का एवं उदारता का चित्रण किया है। और विद्यापति के अन्य जो संस्कृत ग्रंथ है वे हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि शिव शरवसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। साथ ही इनका जो है एक चंपू रचना भी रही है जिसमें गद्य व पद्य दोनों तरह की में लिखा गया था, जो कि नाटक भी कहा गया है इस रचना को, गोरक्ष विजय। और उसके साथ ही कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट भाषा की रचना है विद्यापति जी की। उसके अलावा जो है बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला की पदावली के संबंध में कहा है, ये सिंगारिक पदों का मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा है। विद्यापति के सिंगारिक पदों की जो है मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? जो वो है निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभापति जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर रीतिकालीन कवि रहे हैं जिन्होंने प्रबोध पचासा, सिंह गंगा लहरी, राम रसायन और जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण कवि ने शिवराज भूषण, शिवा बामनी, 76 साल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 देख लेते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इनमें से जो है हजारी प्रसाद का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, या जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, या बच्चन का? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को के बारे में कहा है कि ये कृष्ण भक्तों की परंपरा में इन्हें नहीं समझना चाहिए। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और शुक्ल जी ने तो इनके बारे में ये भी कह दिया कि आजकल जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को जो है भी जो है बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कई बार परीक्षाओं में ये कथन पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और किसके बारे में कहा है? विद्यापति के बारे में कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। और किस रचना के बारे में कहा है? कि रचना जो है गीत गोविंद
जो जयदेव की रचना को आधार बनाकर जो पदावली रचना लिखी गई, गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की है। जयदेव कवि जो ने जो है राधा कृष्ण से संबंधित काफी प्रसिद्ध गीत लिखे थे गीत गोविंद में। उसी तरह जो है विद्यापति ने राधा कृष्ण के गीतों को जो है इसमें अपनी पदावली रचना में लिखा, तो आध्यात्मिक संकेत बताया है। ये ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूरा का पूरा कथन शुक्ल जी द्वारा कहा गया है विद्यापति जी के संबंध में, तो ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या नाम दिया है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने जो है पदावली की संगारिक पदों की मादकता की को नागिन की लहर कहकर जो है संबोधित किया है। महापोध्याय हर प्रसाद शास्त्री जो है विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। तो ये सभी तथ्य बार बार हम रिवीजन कर चुके, ये आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा और कवि किस सरहप्पा, लुइपा और आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो सरहप्पा, लुइपा और सबरपा जो है कणहप्पा, ये सभी के सभी जो है किस साहित्य से संबंधित रहे हैं? तो सिद्ध साहित्य से। जहाँ जिस कवि के पीछे आपको पा देखने को मिले वे सिद्ध साहित्य से संबंधित रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। सिद्ध साहित्य वर्ज यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया है और जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे, जिसकी संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों में सरहप्पा, सबरपा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पा शब्द देखने को मिलेगा। सिद्धों में कौन कौन शामिल है? सेकंड भाई पता नहीं क्या हो रखा है। सिद्धों में शामिल हमारे सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, डोमिपा, कुकरीपा। उसके अलावा सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं और हिंदी भाषा के भी हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। राहुल संस्कृतायन ने जो है सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चार्य गीत कहलाती है। तो चार्य गीत क्या होते हैं? साधनावस्था से निकली सिद्धों की जो वाणी है वही चार्य गीत कहलाई। उसके अलावा बात करें तो इनमें महासुखवाद व ईश्वरीय तत्वों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ कवि है और कणहप्पा जो है वो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ कौन माने गए हैं? सिद्धों में लुइपा, तो ये ध्यान रखना है। और सिद्धों के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? सरहप्पा। तो इस तरह हर एक परीक्षाओं में अलग अलग तरह से प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो राम भक्ति काव्य धारा भी आती है, ज्ञानाश्री शाखा भी आती है निर्गुण काव्य के अंतर्गत, और कृष्ण भक्ति काव्य शाखा सगुण काव्य के अंतर्गत आती है। हमारी जो भक्ति काल धाराएं हैं वे दो भागों में बांटी गई है, एक तो निर्गुण साहित्य और दूसरा हमारा सगुण साहित्य। और निर्गुण के अंतर्गत आती है हमारे ज्ञानाश्री शाखा और साथ ही जो है प्रेमाश्री शाखा, यानी कि जिसे हम संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। और सगुण के अंतर्गत आते हैं हमारे कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि राम काव्य धारा के तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास है। आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल डिवाइड करके यहाँ पर दिखाया गया है।
अच्छे से, तो ध्यान रखना है। रासो काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया भाई। रासो आंसर हो जाएगा, रासो काव्य धारा। तो आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल को 4 प्रमुख धाराओं में धाराएं मिली हुई है, जिसके दर्शन दृष्टि 2 प्रमुख वेदों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है ज्ञान आश्रय शाखा और जो है प्रेम आश्रय शाखा। प्रेम आश्रय शाखा होती है हमारी सूफी कवियों की, सूफी काव्य, जिन्होंने सूफी काव्य लिखा। और ज्ञान आश्रय शाखा में आएंगे हमारे संत काव्य। संत कवि जितने भी हमारे संत कवियों की रचनाएं हैं, जैसे कि कबीर दास, मलुकदास, दादू दयाल, ये सभी आएंगे हमारे ज्ञान आश्रय शाखा के अंतर्गत। और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नहीं है। इनमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं और डिंगल भी भाषा भी लिखी गई है। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रप्रताई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिकृत परमार रासो, नरपति नालाकृत बिसल देव रासो आदि की गणनाएं की जाती हैं। उसके बाद खुमान रासो के रचनाकार दलपति है, तो खुमान रासो भी आ जाएगा भाई। खुमान रासो, जिसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है शीत सामंत युग के कवि, शीत सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन सिद्धों के संबंध में, सिद्ध युग की कविताओं के संबंध में। तो ये कहा है शीत सामंत युग, यानी कि यहाँ से ही आपको पता चल रहा होगा कि आदिकाल को शीत सामंत युग नाम किसने दिया? राम राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। तो ये कथन भी जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा कहा गया है कि शीत सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो ये कथन कहा है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, शीत सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा कहा गया है। शीत साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई व आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं मुख्यतः दोहा, कोश व चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं रही है। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माया मोह का खंडन तथा त्याग आवश्यक बताया गया है इसमें सिद्धों में। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उद्देश्य हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हमारा प्रश्न। ये कथन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन किया है, जिसके लिए कहा गया है कि जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात कही है,
अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो रामचरित तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र के अविवेच्य हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन लिखा था, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सिद्ध और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती, तो इसी पर कटाक्ष करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने कथन में कह दिया, अगर इनकी रचनाएं भी साहित्य की कोटि से बाहर रख दी गई है तो तुलसीदास की रचना को भी हम जो है इसमें शामिल नहीं करते साहित्य के क्षेत्र में। रामचरितमानस को इतना बड़ा महाकाव्य भी जो है बाहर हो जाएगा अगर सिद्ध और नाथों की जो रचनाएं सिद्ध और योगियों की रचनाओं को अगर अलग कर दिया तो ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों कथनों को कौन सा कथन हजारी प्रसाद ने कहा, कौन सा शुक्ल जी ने कहा, तो इन तथ्यों को बार बार रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं इस संबंध में। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरा का पूरा ग्रंथ क्या बता दिया है, जाली का है कह दिया है। तो उक्त कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और जो सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य है ये, के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। और इसी के बाद पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए थे। कुछ ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, तो कुछ ने प्रमाणिक माना है, तो कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल है डॉक्टर बुल्लर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, तो ये सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिशर बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये सभी विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इनमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। प्रमाणिक मानने वालों में मोहनलाल, विष्णुलाल का पांडे का नाम पूछा जाता है। अप्रमाणिक मानने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जी का नाम पूछा जाता है और शुक्ल जी का। इन दोनों के नाम ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न नंबर 20। आज हम जो है कुछ कम ही प्रश्नों को कर पाए भाई, थोड़ा मेरी स्पीड भी स्लो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। कल से हम जो है रेगुलरिटी के साथ, बिल्कुल स्पीड के साथ जो है अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यू को करते हुए आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। अंतिम प्रश्न तो हम कर ही लेते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का कंचित आभास मात्र है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है, तो विसलदेव के संबंध में कहा। श्रृंगार पर रचना रही है विसल रचना, ये आप सभी को पता है, जिसमें राजमती और जो है बिसल देव का विवाह हो जाता है। बिसल देव का उड़ीसा चले जाना और राजमती का जो है अपने पिता के साथ चले जाना। तो इस तरह संपूर्ण कथा चार भागों में बटी हुई है भाई, माफी चाहूंगी, आज थोड़ी सी थकान भी हो रखी है। तो इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस का कंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बिसल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ में साहित्य का इतिहास 1929 में ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन, ये पंक्तियां कही है बिसल देव रासो रचना के संबंध में कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस का कंचित आभास है। और ये आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत
शुक्ल जी मानते हैं नरपति नाल्य की रचना है, जो कि बिसल देव जो है इसके नायक रहे हैं, बिसल देव तृतीय। ये भी ध्यान रखना आपको, कौन से नंबर के थे, तृतीय, अर्थात विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था और इनके बिसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। जो कि वीर गीत के रूप में है। बिसल देव रासों में 4 खंड है। नाल्य ने इस बिसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजाओं की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन किया, न ही शौर्य पराक्रम का वर्णन किया। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता दिख रही, वीर रस का कंचित आभास मात्र था। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद बरदाई है। विसल देव रासो लिखी है नरपति नाल्य ने। खुमान रासों की रचना दलपति विजय है, और जो है विजयपाल रासों की रचना नल सिंह ने लिखी है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करने, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।